हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप 25 एमसीक्यूज़ और इसमें जो क्वेश्चन डिस्कस हो गए वो हो गए ऑल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रिलेटेड टॉप 25 एमसीक्यू जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है व्हेन अ कंप्यूटर इज रिस्टार्टेड बाय प्रेसिंग द कॉम्बिनेशन कीज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल और बाय रिस्टार्ट कंप्यूटर इट इज़ कॉल्ड। जी हाँ, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो इन कीज़ की कॉम्बिनेशन से, यानी आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल की का यूज़ करते हो या आप रिस्टार्ट बटन का यूज़ करते हो, तो उस वक्त उसको क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपको बताना है इसमें कौन सा इसका सही आंसर है। तो आपको बता दो इसका जो सही आंसर है वो है वार्म बूटिंग, ऑप्शन बी। और अगर आप कंप्यूटर को पहली बार स्विच ऑन करते हो जब वो ऑफ स्टेट में होता है तो उसको कहते हैं कोल्ड बूटिंग। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आपको कहा गया है कि रिस्टार्ट आपको करना है, जो कि यानी कि आपका कंप्यूटर ऑलरेडी जो है ऑन था और आपको अब उसको रिस्टार्ट करना है, तो उसको कहते हैं वार्म बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोर्स एलोकेशन मेमोरी मैनेजमेंट इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ डन बाय। जी हाँ, जो आपके कंप्यूटर के रिसोर्स होते हैं उनको एलोकेट करता है और मेमोरी को मैनेजमेंट करता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो है वो आपस में इंटरेक्शन करवाने में मदद करता है। ये किस का काम है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको देखना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वही एक सारी जो है टास्क्स करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 3 है द ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउज ओनली सिंगल यूज़र एट अ टाइम इज कॉल्ड। जी हाँ, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक टाइम पे एक ही यूज़र को जो है अलाउ करता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? तो ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन ए सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास 4 ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हैं, आपको बताना है इनमें से सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो आई होप आप इसका आंसर करोगे। तो आपको बता दूं जो ये ऑप्शन है इसमें आपका कोई भी ऑप्शन जो है वो सिंगल यूज़र नहीं है। डेट मीन्स इसका आंसर है नन ऑफ दीज। और आपको यहाँ पे MS DOS होता तो वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये जो बाकी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है MS विंडोज़ है, लिनक्स है या यूनिक्स है, तो ये जो है ये सारे जो है ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 है MS DOS इज़ विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है, MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 है एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ इटसेल्फ कंटेन्ड इन द डिवाइस एंड रेजिडेंट इन द रीड ओनली मेमोरी यानी रोम इज कॉल्ड। यहाँ वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो खुद जो है वो रोम जो होता है डिवाइस का उसी में होता है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जो आपकी ATM मशीन्स होती है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, तो वो एक एग्जांपल है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि वहाँ पे जो आपका वो ATM मशीन है वहीं पे उसी में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑलरेडी होता है इंस्टॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गूगल इन 2007। जी हाँ, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जो गूगल ने 2007 में इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका जो आंसर है वो आपको करना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी एंड्रॉयड। तो इसको जो है गूगल ने लॉन्च किया है 2007 में। क्वेश्चन नंबर 8 है ए मैकेनिज्म 1 मिनट। Question number 8 a mechanism of interacting with computer system or software by typing commands to perform specific task is called। जी हाँ, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें आप जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर्स को जो है वो कोई भी स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है वो रेडी करते हो, लेकिन उसमें क्या करते हो आप कमांड्स टाइप करते हो, तो उस वाले जो है इंटरेक्शन मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी CUI यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इसमें जो है सारे टास्क जो है वो आपकी कमांड जो है आप टाइप करोगे कमांड्स, उसी से जो है सारा काम होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इनमें से पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी MS DOS। क्वेश्चन नंबर 10 है
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय सीडेक। जी हाँ, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सीडेक कंपनी ने जो है वो डेवलप किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बॉस। बॉस का फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। तो इसको सीडेक ने जो है वो डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। जी हाँ, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इनर शेल होता है यानी सेंट्रल पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कर्नल। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है। आपको बता दो, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम करता है इन बैच यानी फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो है ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम करते हैं। तो आपको बताना है इनमें से इसकी एग्जांपल कौन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यूनिक्स। क्वेश्चन नंबर 13 है हु वाज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपको जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं उनका जो फाउंडर है वो कौन है। आपके पास ऑप्शन है बिल गेट्स है, पॉल एलन है। आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर है। तो आपको बता दो इसका आंसर है ऑप्शन डी बोथ ऑफ दीज, यानी बिल गेट्स और पॉल एलन जो है ये दोनों जो है वो फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है। विंडोज़ वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी लेकिन ओरेकल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल नेम इन डॉस। जी हाँ, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें फाइल नेम कितना होता है, मैक्सिमम उसकी लेंथ क्या हो सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 8 कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 16 व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड। जी हाँ, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ल्ड का किस साल में डेवलप हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 1950। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। जी हाँ, जो नोटपैड होता है आपके पास जब आप फाइल सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या रहता है। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए .txt। तो .txt जो है वही एक्सटेंशन है उन फाइल्स का जो आप नोटपैड में जो है वो तैयार करते हो। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ कमांड इंटरप्रेटर। जो ये कमांड इंटरप्रेटर है इसका दूसरा नाम क्या है। एक फेमस नाम है इसका दूसरा, तो वो क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी शेल। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट विंडोज 64 बिट। आपको पता है विंडोज़ क्या जो है बिट्स में आते थे, पहले 32 बिट्स आते थे, उसके बाद 64 बिट्स आते हैं। आपको बता दो जो ये 32 बिट्स है ये अप टू 4 GB जो रैम है वो उस पर काम कर सकता था, लेकिन उससे ज़्यादा जो है उस पर काम करता है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको बताना है इनमें से 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नॉट ऑप्शन बी, इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए विंडोज़ XP। जो ये विंडोज़ 2000 है और विंडोज़ 1998 है, ये दोनों 32 बिट्स है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होगा कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत ही तेज़ फास्ट वर्क करते हैं, जिनमें जो है डिले का टाइम होता है वो आप मान सकते हो कि कुछ भी नहीं होता, यानी वो रियल टाइम में काम करते हैं। तो इनमें से इसकी एग्जांपल क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रोसेस कंट्रोल जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज लोडेड फर्स्ट व्हेन स्टार्टिंग ए कंप्यूटर। जी हाँ, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो पहला कौन सा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में लोड होता है। तो इसका जो आंसर है वो सिंपल सा है ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पहले लोड होता है आपके कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आपको बताना है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन है इनमें से। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है वो हम इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपको बताएंगे। तो आपको बताना है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इजी है, इसका आंसर है ऑप्शन डी लिनक्स जो है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 23 है द सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड कैन बी चेंज्ड एंड आर मोस्टली फ्री सॉफ्टवेयर्स आर कॉल्ड। जी हाँ, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका जो सोर्स कोड होता है उसको चेंज किया जा सकता है और ये जो है आपको मोस्टली फ्री मिलेंगे। हालांकि कोई सॉफ्टवेयर ऐसा भी होता है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा लेकिन वो फ्री नहीं होगा, लेकिन जो सोर्स कोड होता है उसको चेंज किया जा सकता है। तो उन सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। तो उन्हीं को कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी है इसका आंसर। तो इसी की एग्जांपल हमने अभी पढ़ी लिनक्स। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब आपको बताना है आउट ऑफ दीज 4 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एंड्रॉयड, जो आपके मोबाइल में होता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है।
क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ करेक्टर यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर। जी हाँ, CUI मैंने भी आपको बताया है जो कि कमांड यानी टाइपिंग कमांड्स पे जो है वर्क करता है। तो इसमें से उसकी एग्जाम्पल क्या है, CUI कौन सा सॉफ्टवेयर है आउट ऑफ दीज 4। तो आपको बता दो विंडोज जो है ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड भी है ग्राफिकल यूज़र, लिनक्स भी है ग्राफिकल यूज़र और यूनिक्स भी है ग्राफिकल यूज़र। तो इसका आंसर जो है वो इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो नन ऑफ दीज होना चाहिए। तो ऑप्शंस में ऐसा नहीं है, लेकिन इनमें से भी कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर मैंने पहले आपको बताया जो MS-DOS आता था वो एक करेक्टर यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर था। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट किए आज के वीडियो के 25 टॉप MCQs। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। इसके अलावा भी बहुत सारे MCQs के वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।